डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिमोट सेंसिंग एंड टेक्निक्यूज आर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसमें हमारा आज का अध्ययन टॉपिक है या क्वेश्चन है भौगोलिक अध्ययन में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस की भूमिका, योगदान या महत्व। कल हम अध्ययन किए थे भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र में जो सुदूर संवेदन है, रिमोट सेंसिंग है, उसकी भूमिका, योगदान या महत्व का अध्ययन किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसका योगदान पढ़ेंगे भूगोल में। सुदूर संवेदन का वो योगदान कल पढ़े थे, आज का ये वाला टॉपिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दो अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले इसका प्रस्तावना देख लेते हैं, थोड़ा सा सामान्य परिचय। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थिति के लिए डेटा संग्रहण, विश्लेषण और कल्पना करता है। और जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो क्या करता है, स्थानिक संबंध है, उससे संबंधित जो पैटर्न है, उसके रूप स्वरूप है और उनके रुझानों की जांच करता है और हमें डेटा प्रदान करता है। भूगोल को डेटा से जोड़ करके जीआईएस भौगोलिक संदर्भ का उपयोग करके डेटा को बेहतर ढंग से समझाता है हमें। जैसे कि सुदूर संवेदन में क्या करते थे, हम दूर से ही किसी भी क्षेत्र की फोटोग्राफी वगैरह करके या उस क्षेत्र की वास्तविक जो विशेषताएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, जीआईएस में भौगोलिक सूचना प्रणाली में इसमें उसी आंकड़ों को क्या करते हैं, उनको विश्लेषित संश्लेषण कर उनको संग्रहण की जाती है इस सिस्टम के द्वारा। ये दोनों एक दूसरे के सहायक सिस्टम है। भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय होता है किसी स्थान अथवा क्षेत्र विषय से संबंधित आंकड़े एवं सूचनाओं का एकीकरण करना और कंप्यूटर द्वारा उन सूचनाओं का संगणन करना, उनका विश्लेषण करना और उनका उपयोग करना, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का अर्थ उसमें होता है दूर से किसी वस्तु, क्षेत्र अथवा किसी भी तथ्य का जानकारी प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और उपयोग करना। इसमें क्या करते हैं, हम आंकड़ों को एकीकरण करते हैं, एकत्रित करते हैं और कंप्यूटर द्वारा उनका गणना कर, विश्लेषण कर उसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसमें अंतर है। फिर भौगोलिक सूचना तंत्र सूचनाओं का अपार भंडार है जिसमें क्या होता है, स्थानीय आंकड़े, विशिष्ट सूचनाओं की स्थिति निर्धारण, पृथ्वी से संबंधित जो आंकड़ों का ग्रहण वगैरह है, आग्रहण है, भंडारण है, जांच समन्वय है, हेरफेर है या विश्लेषण है या प्रदर्शन आदि सभी इनमें सम्मिलित है। जितने भी क्षेत्र में विश्व में जो खान वगैरह के भंडार वगैरह है, खनिज संसाधन के भंडार है, तेल वगैरह है, इन सभी की स्थिति, उनके वितरण वगैरह को प्रदर्शित करने के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम उस क्षेत्र को मानचित्रण वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग का हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नीचे है, भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्व, उपयोगिता तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट है संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। सेकंड है मैपिंग के क्षेत्र में, यानी कि मानचित्र निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी प्रकार के मानचित्र हों। फिर है दूरसंचार एवं नेटवर्क सेवाएं इस क्षेत्र में। इसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण के क्षेत्र में। फिर है शहरी नियोजन और अन्य बहुत सारे टॉपिक है, जल संरक्षण वगैरह, वन संरक्षण वगैरह, इन सभी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है जीआईएस है, उसका उपयोगिता है या उसका उपयोग, महत्व या विशेषताएं हैं। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन में जीआईएस का महत्व, उपयोग या अन्य योगदान। वर्तमान में इसका उपयोग यह संसाधनों के संरक्षण एवं क्षेत्रीय नियोजन में तीव्रता से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं आ रही है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय नियोजन किया जा रहा है। इसमें वन संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन में निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं। वन अग्नि मानचित्र क्या होता है, वन संसाधन में बहुत सारे मानवीय क्रियाओं की वजह से या किसी भी प्रकार की क्रिया की वजह से वन में आग लग जाती है। तो जितने क्षेत्र में वन में आग लगी है उन क्षेत्रों के मानचित्रण में जीआईएस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर आधारित उपकरण है, जीआईएस जो है वो है। फिर सेकेंड है जैव विविधता संरक्षण। आपके जैविक संसाधन जो है उस क्षेत्र की संरक्षण के लिए, जिस क्षेत्र में आपके जो
संकटग्रस्त जो जीव जंतु है उनकी जानकारी लेना और उनकी पहचान कर उस क्षेत्र को चिन्हांकित करके उनका मैप तैयार करना, उस क्षेत्र को फिर संरक्षित करना, ये कार्य जीआईएस के द्वारा संभव होता है। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन। तो इसमें किस क्षेत्र में किस प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है और किस क्षेत्र में किस प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी हमें जीआईएस के द्वारा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जो गूगल वगैरह में सर्च करते हैं, यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हैं, वो हमें किसके माध्यम से मिलता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं। फिर है वन आवरण मानचित्र। तो यहाँ पर वन संसाधन से संबंधित जो मानचित्र है वो जीआईएस के माध्यम से हम आसानी से तैयार करते हैं, क्योंकि वहाँ से सैटेलाइट कनेक्ट होता है। इसके बाद विश्व में किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन वगैरह है, किस प्रकार से वनस्पति पाए जाते हैं, उसका जो मैप वगैरह है या उसका विवरण जो है हमें डायरेक्ट दिखाने लगते हैं। तो ये भी क्या है, जीआईएस का ही उपयोग है, उसका महत्व है। फिर है जल संसाधन संरक्षण एवं नियोजन के क्षेत्र में जीआईएस का उपयोगिता, महत्व एवं विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत है धरातली जल संसाधन का मानचित्रण। जो जीआईएस है उसमें धरातली जल संसाधन के मानचित्रण के लिए उपयोग करते हैं। फिर है बाढ़ के हानि के मूल्यांकन के लिए उस क्षेत्र का मानचित्रण। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया तो उस क्षेत्र को हम यहाँ पर घर में बैठे बैठे टीवी टेलीविज़न के प्रसारण से देखते हैं, और क्षेत्र में कितना हानि हुआ है इसका आकलन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ देख करके। तो ये क्या कहलाता है, बाढ़ क्षेत्र से हानि का मूल्यांकन। फिर है जल ग्रहण प्राथमिकता। आप सभी को पता है कि जिस क्षेत्र में क्या होता है, जल वगैरह की संकट आती है, ग्रहण की कमी आती है, उस क्षेत्र को जो सैटेलाइट वगैरह है उसके माध्यम से या जीआईएस के माध्यम से उस क्षेत्र की जानकारी लेकर के वहाँ पर किस प्रकार की योजना लागू करें जिससे वहाँ की जल ग्रहण क्षमता जो है बढ़ाई जाए, इस प्रकार से समस्याओं का समाधान जीआईएस के माध्यम से करते हैं। फिर है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण। इसमें हम बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उसका आसानी से मानचित्रण कर सकते हैं जीआईएस के माध्यम से। यहाँ पर से यदि कोई बाढ़ वगैरह आया है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर से यदि हम निर्माण करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई कंप्यूटर उपकरण है, तो जीआईएस क्या है, कंप्यूटर आधारित एक उपकरण है, तो हमें ये यहाँ का जो व्यवस्थिति है या स्थिति है उसको यहाँ लाइव दर्शाते हैं। तो यहाँ से हम उसका आकलन करके उसके समस्याओं का और उनके समस्याओं के लिए योजना निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ का जो मानचित्रण है वो यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनके मानचित्रण के लिए भी जो जीआईएस है उनका प्रयोग की जाती है। इसके बाद है मृदा संसाधन संरक्षण में। तो मृदा संसाधन संरक्षण में मृदा के मानचित्रण, मृदा के आकलन वगैरह, मृदा का जो क्षारीय मृदा के मानचित्रण वगैरह है, उनकी सिंचाई की जो व्यवस्था वगैरह है वो विश्व में किस प्रकार से है उसकी मानचित्रण हमें तैयार करने में आसानी होती है। इसे मृदा का मानचित्रण। तो विश्व में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विविधता होती है मृदाओं में। कहीं पर आपकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर स्टेपी मिट्टी है, कहीं पर चरनोजा मिट्टी है, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। तो उन सभी को एक साथ मिला करके उनका मानचित्र तैयार किया जाता है और उन क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है और किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है और किस संसाधन के यहाँ पर या कौन सी फसल वगैरह उत्पादित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसमें सहायता मिलती है। फिर है मृदा नवाकर और उसका आकलन। तो मृदा नमी और उनका आकलन कैसे कर सकते हैं, इसमें जो मृदा के आकलन है वो मृदा, जैसे कि अभी हम देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं, तो उनके आकलन हम जीआईएस के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर आधारित जो जीआईएस उपकरण है वो सभी क्षेत्र की मृदा को हमें दिखाता है, उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है और उनकी गुणवत्ता के आधार पर वहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या उनकी जो समस्याओं के समाधान है उनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है लवण और क्षारीय मृदाओं का मानचित्र। इसमें हम जो जीआईएस है उसके माध्यम से किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की मिट्टी है उसके वितरण में जो लवणीय मिट्टी है और क्षारीय प्रकार की मृदा है उनको अलग अलग तरीके से उनको चिन्हांकित कर सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। फिर है भू सिंचाई योजना मानचित्र। तो जो जीआईएस है उसके माध्यम से हम किन किन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी योजना है और किन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी योजना नहीं है, और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जो माध्यम है उनका विकास हुआ है उनका मानचित्रण अच्छे से दर्शा सकते हैं, या नहर वगैरह है उनका मानचित्रण हम जीआईएस के माध्यम से सही तरीके से दर्शा सकते हैं। फिर है कृषि संसाधन संरक्षण में। कृषि संसाधन संरक्षण में जीआईएस का उपयोग।
तो उन्नत डाटा में मिट्टी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ साथ ही जीआईएस डाटा आधुनिक कुशल कृषि तकनीक बनाने में भी मदद करता है। हम जो मिट्टी है उसकी विशेषताओं को देख करके उनके लिए जो वर्तमान में उपयुक्त बीज वगैरह है, जैसे कि प्रमाणित बीज वगैरह है, उनके लिए उपयुक्त जो खाद वगैरह है, वहाँ की कमी जो है उनको ध्यान में रखते हुए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है जीआईएस के माध्यम से, और मदद भी मिलता है। तो इससे दुनिया में विभिन्न प्रकार के हिस्से में अलग अलग प्रकार के खाद्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फसल क्षेत्र व उत्पादन का आकलन, जीआईएस के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों के फसल क्षेत्र और उनके उत्पादन का आकलन कर सकते हैं और उनके मूल्यांकन करके उसमें बढ़ा सकते हैं उत्पादन को। फिर है सूखे का मूल्यांकन, किस क्षेत्र में फसल अच्छी तरीके से हुआ है, वर्षा अच्छे तरीके से हुआ है और किन क्षेत्रों में सूखे की समस्या है, इसका भी आकलन हम जीआईएस के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है फसल उत्पादन मॉडल का विकास। तो जो जीआईएस है वो अलग अलग क्षेत्रों के जो फसल उत्पादन है उनके आंकड़ों को एकत्रित करता है, जिसके माध्यम से हम उन क्षेत्रों के जो मॉडल है उनको तैयार कर सकते हैं और वहाँ की जो उत्पादन दर है वो कितने परसेंटेज है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें हमें बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। फिर है वन्य जीव संरक्षण में, तो जीआईएस के वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस क्षेत्र में संकटग्रस्त प्राणी है और किस क्षेत्र में सुरक्षित प्रणाली है, इन सभी की जानकारी हमें जीआईएस से आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिससे वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो संकटग्रस्त क्षेत्र वगैरह है वहाँ पर से सुरक्षा अधिक बढ़ा सकते हैं और उनके लिए विकास योजनाएं ला सकते हैं पृथक रूप से। फिर है समुद्री संसाधनों के संरक्षण में, जो जीआईएस होता है वो विश्व के कोने कोने के हर एक क्षेत्र को दर्शाता है, चाहे वो स्थलीय भाग हो, जलीय भाग हो या आपके वायु क्षेत्र हो। तो समुद्री संसाधनों के जो संरक्षण है उनको आसानी से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जो मत्स्य पालन वगैरह है या समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है, तेल वगैरह है, उनका संरक्षण वगैरह के लिए भी हमें जीआईएस की उपयोगिता अधिक पड़ती है। फिर है खनिजों का आकलन एवं संरक्षण में, तो किन क्षेत्रों के जलीय भाग या स्थलीय भाग हो उनमें कितने प्रकार के खनिज संसाधन का भंडारण है, कितने प्रकार का उत्पादन की जा रही है, कितनी उनका आयात निर्यात हो रहा है, इन सभी की जानकारी के लिए हमें जीआईएस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ पर क्या होता है, हमें इनके संबंधित उत्पादन वगैरह है, उनके समस्या वगैरह है, उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उन समस्याओं को देखते हुए हम जीआईएस के माध्यम से विभिन्न उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं और उस उपाय को कार्यान्वित भी या क्रियान्वयन कर सकते हैं। फिर है मैपिंग, ये सेकेंड टाइप है हमारा जीआईएस का मैपिंग में प्रयोग। तो मैपिंग में जीआईएस के किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जो जीआईएस होता है वो डाटा की एक दृश्य व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, गूगल मैप्स वेब पर आधारित जीआईएस मैपिंग समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गूगल के माध्यम से हमें क्या होता है, हर एक क्षेत्र का मैप आसानी से प्राप्त हो जाता है। उनका उपयोग लोग क्या करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे कि नेविगेशन है, इनका उद्देश्य है सड़क वगैरह को आसानी से देख सकते हैं। वेब आधारित नेविगेशन मानचित्र जनता को उपयोगी और जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें जीआईएस डेटा का उपयोग और भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आपको किसी आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको खेत का मानचित्र चाहिए, तो आप क्या करेंगे, गूगल में जा करके आपको आपके खेत से संबंधित एक वेबसाइट आएगा, पेज आएगा, वेबसाइट www पर एक साइट आता है, जिस पे जाएंगे तो आपको खेत का जो विवरण है वो पूरा मानचित्रण के साथ दिखाएगा आपको। ये क्या है, जीआईएस की उपयोगिता है। फिर है दूरसंचार एवं नेटवर्क सेवाओं में जीआईएस की उपयोग। तो दूरसंचार एवं नेटवर्क सेवा में जीआईएस का क्या उपयोग है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जो संगठन होते हैं वो अपने जटिल नेटवर्क यानी कि कठिन नेटवर्क डिजाइन और उनमें अनुकूलन और योजना और रख रखाव गतिविधियों में जो जीआईएस डाटा है उनको शामिल करते हैं। उनके अनुसार उसको व्यवस्थित करते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याओं के सामना का किया जा चुका है और उनकी समाधान जो किए हैं उनमें कितने प्रकार की जो समाधान है वो सफल हुआ है। इनकी जानकारी सब जीआईएस से आसानी से मिल जाता है। और यह क्या करता है, बेहतर ग्राहक प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण स्थान निभाता है और सेवा के माध्यम से भी दूरसंचार प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण के लिए जीआईएस का प्रयोग। तो पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण में जीआईएस के प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण है और पर्यावरण की रक्षा के लिए जीआईएस का अनुप्रयोग माध्यम जो है, इसमें एकत्रित डाटा जो है महत्वपूर्ण होता है। जीआईएस में जो हम डाटा एकत्रित करते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए करते हैं, जिसमें किस क्षेत्र में किस प्रकार की संसाधन है, उनकी समस्या है, इनको हम आकलन कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को भी हम समझ करके उसमें योजना लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से
जैसे कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रदूषण है तो उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम है उनको लगा करके जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली, पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो वायु वगैरह है या किसी भी प्रकार के उत्पाद है उनको कम करना, ताकि वहाँ के जो प्रदूषण है उनको कम किया जा सके। इस प्रकार से वहाँ आकलन करना है। फिर है शहरी नियोजन। तो शहरी नियोजन में जो जीआईएस है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आप सभी को पता है कि गाँव में जनसंख्या जो है शहर की ओर प्रवास करते जा रहे हैं, किसके वजह से? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं गांव में, इसकी वजह से लोग शहर जो है जा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, शहर क्षेत्र की जो स्थिति है वो भी जर्जर होती जा रही है। यहाँ से ग्रामीण जनसंख्या यहाँ जाती है, यहाँ की जनसंख्या अधिकता होती है, यहाँ पर इस्लाम एरिया का निर्माण होता है, जहाँ पर गंदी बस्ती का निर्माण कहते हैं उसको, इस्लाम एरिया को, जिस जहाँ पर खान पान की जो सुविधा है वो निम्न स्तर की होती है, जीवन स्तर निम्न स्तर की होती है और प्रदूषण शहर में बढ़ जाता है। तो इन सभी की जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करके यहाँ पर उचित नियोजित शहर बनाना और वहाँ की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए जीआईएस का प्रयोग करते हैं। और वहाँ की जो विभिन्न कारक है उनको देखते हुए भी आगे विकास के लिए नए स्थान की भी खोज करते हैं, ताकि नए शहर का निर्माण की जा सके। इसके बाद है डेयरी उद्योग, वितरण, उत्पादन और दुकानों के स्थान की पहचान करने के लिए भी जीआईएस का उपयोग करते हैं। तो डेयरी उद्योग का वितरण, कहाँ कहाँ पर डेयरी उद्योग है और कहाँ कहाँ पर उसका उत्पादन कितना हो रहा है, उनकी दुकान की स्थापना की किस प्रकार से हुई है, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, इनकी जो पता होते हैं वो जीआईएस से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनकी समस्याओं को पहचान करके उनके लिए भी योजनाएं तैयार कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में जीआईएस का अलग अलग प्रकार से उपयोग की जाती है। तो इनका उपयोगिता जो है और विभिन्न कार्यों में होता है, जो यदि आपको मिल जाए तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है इससे संबंधित निष्कर्ष। तो इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस की भूमिका, योगदान महत्वपूर्ण है, जो कि स्पष्ट होता है। और इन औद्योगिकी का प्रयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, जो संसाधन प्रबंधन है जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट, संपत्ति संसाधन, पुरातात्विक कार्य है, शहरीकरण है और आपराधिक विज्ञान वगैरह है, इसमें भी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ और क्षेत्र आ गए जीआईएस की उपयोगिता वाले, तो इनको भी आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। और आमतौर पर जीआईएस के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कौन क्षेत्र में प्रदूषण कितना है, और इस प्रणाली के माध्यम से आंकड़ों को सरलता से प्राप्त समझा जा सकता है और वर्गीकृत भी किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है, इसकी उपयोगिता या महत्व है। तो इस प्रकार से जीआईएस की उपयोगिता और महत्व को समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।